गुड मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुए उनका हम विश्लेषण करेंगे। इससे हम क्या सीख सकते हैं, जो आंदोलन हुआ उसके विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं। जैसे कि अभी जो समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, पर क्या होता है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनको पैसा तक नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर अगर महिला पढ़ी लिखी भी है तब भी उसको दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके ऐसा ऐसा काम करवाया जाता है जो कि उचित नहीं होता है। तो इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, महिलाओं को एक आंदोलन करना सीखना चाहिए। किससे? ब्रह्म समाज से सीखना चाहिए, आर्य समाज से सीखना चाहिए। जितने भी हमारे आंदोलन हुए, हम समाज को लेकर के आंदोलन हुए, उनसे हमको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व करता थे और इसकी स्थापना जो किए थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या थे कि जब इन्होंने देखा, ये खुद एक ब्राह्मण परिवार से थे, जब इन्होंने देखा कि इनके यहाँ पर इनकी जो भाभियां हैं उनको सती कर दिया गया था, तो इस आक्रोश में आकर के ये आंदोलन किए थे। और इन्होंने ये भी देखा था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर आए, जो अंग्रेज आए, उनके अपहरण के डर से क्या किया जाता था, जो महिलाएं थी उनको सती कर दिया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था। तो इसके आक्रोश में ये कई आंदोलन चलाए। तो क्या हुआ, इनके आंदोलन चलाने से कैसा प्रभाव पड़ा, समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ये हिंदू हो करके भी, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां चली आ रही थी, विधवा विवाह नहीं करवाना है और जो पुरुष अपना मनमानी लगाने के लिए ये कई ऐसे कार्य किए जिससे समाज का भला हो। तो इनका जो ये छुआछूत के भी विरोधी थे। एक ब्राह्मण होने के बावजूद ये क्या करते थे कि बोलते थे कि हम सब एक हैं, ऐसा इनका नारा था। ठीक है, तो ये हम इनसे अभी सीख सकते हैं। जैसे कि अभी हमको बता दिया जाता है कि प्राचीन काल में या 19वीं 18वीं शताब्दी में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। तो ये हम दिखला सकते हैं यहाँ पर कि ये ब्राह्मण होकर के भी राजा राम मोहन राय जी क्या हुआ, ये सब चीज का विरोध, गलत चीजों का हमेशा विरोध किए और सही चीजों का हमेशा प्रचार प्रसार किए। ब्रह्म समाज में यही हुआ। 1821 में भारतीयों द्वारा प्रकाशित संवाद कुमुदी, एक ये क्या था, पत्रिका, समाचार पत्र था, इसका ये प्रकाशन करवाए थे, जिसे प्रजा का चांद भी कहा जाता था। ये केवल हिंदू का ही भला नहीं करते थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज में केवल हिंदू का ही भला नहीं किया जाता था, पूरे समाज, हिंदू मुस्लिम सिख सबका भला किया जाता था ब्रह्म समाज में। ठीक है, ये हमेशा ये कहते थे कि एकेश्वरवाद में विश्वास करो। ठीक है, अंधविश्वासों को नहीं मानो, जो पाखंड है उन चीजों को नहीं मानो। तो इनके द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य होते थे। ठीक है, इनको नया जो आधुनिक भारत है उसका इनको अग्रदूत कहा जाता था। ये आधुनिक भारत के बहुत अच्छे समाज सुधारक रहे थे राजा राम मोहन राय जी। फिर इन्होंने क्या हुआ, 1822 में हिंदू उत्तराधिकार नियम प्रकाशित किए। राजा राम मोहन राय हिंदू उत्तराधिकार नियम क्यों प्रकाशित किए, क्योंकि हिंदुओं को जब कोई राजा या कोई पुरुष खत्म हो जाते थे तो उनकी संपत्ति क्या हो जाती थी, वो अंग्रेजों के हाथों में चली जाती थी या मुसलमानों के हाथों में चली जाती थी। तो इसके लिए वो क्या किए कि उनके परिवार के ही लोगों को उनका जो संपत्ति है वो मिले। तो इसके लिए भी यहाँ ये हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छा कार्य किए। ठीक है, पूरे समाज के लिए राजा राम मोहन राय बहुत अच्छा काम किए। ठीक है, फिर ब्रह्म समाज के सिद्धांत है कुछ, तो उसमें सिद्धांत हम देखेंगे भेदभाव की समाप्ति, भेदभाव किसी से भी नहीं करना, ये ब्रह्म समाज का सिद्धांत था। क्योंकि अगर हम भेदभाव करते हैं तो हम अपने समाज का विकास नहीं कर सकते, इसलिए सब मिल करके एकजुट होकर के कार्य करना इनका सिद्धांत था। ठीक है, छुआछूत की समाप्ति कर देना। जैसे
कुछ ब्राह्मण आज भी हैं या फिर कुछ लोग, कुछ बहुत कम मात्रा में, जो छुआछूत को मानते हैं, ठीक है, छुआछूत को मानते हैं कि हम इसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, उसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, एक कुएं में पानी नहीं भरेंगे। तो ये क्या हुआ, इन पाखंडों का क्या हुआ, अंत कर दिया, क्योंकि ये बोलते थे कि हम एक ही ईश्वर के संतान है, एक ही भगवान के संतान है, इसलिए हमको सब कोई को साथ में मिल करके रहना होगा, ठीक है। फिर बाल विवाह पर रोक लगा। राजा राम मोहन राय जी देखे कि बहुत सारे जगहों का अध्ययन किए, विधि रह गए, तो उन्होंने देखा कि अगर हमको समाज का, देश का तरक्की करना है तो बाल विवाह को रोकना होगा। क्यों बाल विवाह को रोकना होगा, क्योंकि बालक ही, बच्चे ही ऐसे हैं जो हमारे देश का तरक्की कर सकते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने कई आंदोलन, कई ऐसे कार्यक्रम करवाए जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सके। उनको बताया गया, जो माता पिता जो नहीं समझते थे, जो अभिभावक नहीं समझते थे, उनको बताया कि बाल विवाह क्यों, हमारे प्राचीन काल में जब बाल विवाह शुरू हुआ तो क्यों हुआ था, आक्रमणकारियों की वजह से बाल विवाह करवाया गया था, ठीक है। तो अब आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए हमारे पास ताकत आ